हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं इस वीडियो का जो सपना का चल रहा है। सपना ने इन लोगों को क्या लग रहा था कि अगर ये लोग ये सारी चीज़ें करेंगे, मतलब जो द रॉड चैनल है उस पे उन्होंने गंदी-गंदी पहले सपना की वीडियोज़ डाली, उससे वो नहीं हारी तो अब केस कर रहे हैं, उनके ससुर आए हैं, केस किए हैं। तो सपना ने वही कुछ सवालों के मतलब कुछ सवाल पूछे हैं अपने ससुर से, जो कि आपको भी लगेगा वो चीज़ सुन के कि ये लोग ने ये केस पहले क्यों नहीं किया। 2-2 बेटे का एक्सीडेंट हुआ, मतलब मौत, सॉरी नहीं बोलना चाहिए चैनल पे, लीगल नहीं है। तो फिर 2-2 बेटे के साथ ऐसा हुआ, तो वो टाइम उनको केस करनी चाहिए कि ये टाइम बहू के लिए केस करनी चाहिए थी। तो गाइस जो भी है ना, मैं आपको लाइव दिखाऊँगी, लाइव देखिए आगे और आप ही बताइए कि क्या सही है, क्या गलत, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो देखिए आप आगे का क्लिप। इंतजार के बाद हमारे सासू माँ ससुर जी की वीडियो आई है बहुत अच्छी। और अभी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उनको पूरा पूरा हक है कि मेरी सच्चाई या फिर जो भी है हर सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे वो मेरी हो या वो उनकी हो, सारी सच्चाई आनी चाहिए। अच्छा, मेरे को आज ही पता चला कि उनको रिपोर्ट वगैरह करना भी आता है। ये चीज रिपोर्ट दुनिया पूछ रही है, राजवीर जी की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं डाली थी जब एक्सीडेंट हुआ था? तो ये चीज आपने क्यों नहीं डाली? प्लीज पापा जी इसका भी आप जवाब देना। और सेकंड जवाब देना, आप लिख लेना, नोट कर लेना। और राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ उसकी एफआईआर आपने क्यों नहीं डाली? और सेकंड, जो आपको जो पैसे मिले थे जो आपने मम्मी के अकाउंट में डाले थे राजवीर जी के डेथ के, वो कहाँ से कैसे मिले थे? और जो सारी चीजें वो प्लीज आप क्लियर कर देना। तो जो चीज आपसे पूछी जा रही है ना, तो आप वो भी क्लियर करना, क्योंकि देखो मैं तो कब से 2-3 महीने से जब से निकली हूँ मैं सारी चीजें क्लियर ही कर रही हूँ। तो आपको भी क्लियर करनी चाहिए। मत करो सपना, सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा सब बर्बाद हो रहा है, हो जाएगा नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरा सब बर्बाद हो रहा है। और मुझे बुरा दिखाने के लिए, गाली पड़वाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। तो अब मुझे इस चीज का डर बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझे गालियां पड़वाओ, उल्टी सीधी जो चीजें कर रहे हो, हरकत करी पहले बंद घर में करी थी, अब वो बाहर हो रही हैं और उसमें भी आप अच्छे बने। मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ये 10 लोग 100 लोग बुरा भी बोले ना सोशल मीडिया पर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो आप करो वो चीज, मैं भी तो देखूं ना, आप भी तो अपना क्लियर करो, सारा क्लियर करो, क्योंकि आपकी इमेज है ना, आपको वो रखनी चाहिए। हर इंसान का हक होता है कि भाई वो अपने आप को प्रूफ करे क्या वो सही है। तो पापा जी ने मेरे भैया पे एलिगेशन लगाए कि वो ऊपर आते थे मेरी बेटी के साथ, जबरदस्ती पता क्या क्या करते थे। फिर भी आपकी बेटी ऊपर मेरे साथ ही सोती थी, मेरे साथ ही रहती थी। क्यों पापा जी, आपने उन बेटी से ये नहीं पूछा? मतलब आप कुछ भी बोल दोगे। मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि आपने मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, मैंने इसका वो कर दिया है, वो भी आपके पास आ जाएगा, वो आप कोर्ट में जवाब दे लेना। और मेरा कुछ होगा मैं भी कोर्ट में जवाब दूंगी आपकी तरफ से। तो मैंने आप पे एलिगेशन लगाया था कि जो आपने की थी हरकत, आपको याद होगी बहुत अच्छे से, क्या हरकत आपने एक बार नहीं कई बार मेरे साथ छेड़खानी सारी चीजें की। तो पापा जी सबसे पहले आपको इस चीज का बोलना चाहिए था कि मेरी बहू इस चीज में गलत इल्जाम लगा रही है। पहले आप बोलते हैं कि मेरी बहू की ऐसी गंदी फोटो डाली, उसके बाद आप बोलते हैं अरे उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। पहले तो आप मुझे बहू ना बोले तो ज्यादा अच्छा है बहुत, क्योंकि मैंने क्या है इन रिश्तों में बंध के ना बहुत ज्यादा दुखी पाया है। तो और इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। हो जाते हैं। अंशु क्यों नहीं बोल रही इस बात को? मैं ये कह रही हूँ, जब पापा जी बोल रहे हैं, अंशु के पास भी चैनल है, अंशु क्यों नहीं बोल रही इस बात को? ऐसे ब्रेन वॉश हो जाता है। वो तो मेरी केयर करती थी, मैं उससे प्यार करती थी, ये ब्रेन वॉश वाला तो सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। इधर से मैं करती थी, उधर से वो करती थी। आज मैं उसको नफरत कर रही हूँ, वो भी मुझसे नफरत कर रही है। टू साइडेड दोनों चीजें चल रही है ना, इसमें ब्रेन वॉश वाली चीज कहाँ से आ गई? मैं डरूंगी नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल नहीं डरूंगी कि आपने एक वीडियो डाली कि मैं इससे डर जाऊं। मैं क्यों डरूं? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने अंशु को पकड़ा, मैंने अपने हाथ यहाँ पे रखे और फिर मैंने उसको कमर से मारा और उसकी कमर तोड़ दी मैंने। कुछ भी, मतलब मेरे को बदनाम करने में वैसे तो कोई कसर छोड़े नहीं रहे। तो मतलब कितना अच्छी स्टोरी बनाई है कि मैंने अंशु को मारा, वो भी ऐसे करके उसके हाथों को पकड़ा, फिर साइड में मम्मी बता रही है कि ऐसे करके उसमें लात मारी, उसकी कमर तोड़ दी। कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों को। जो चीजें पूछी जा रही है उनका जवाब दो ना आप। मैंने कमर तोड़ दी, मैंने किसी को मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिया, किसी को मार दिया हो? या फिर वो एलिगेशन लगाओ जो पहले लगते थे कि सूरज जी को मैंने मार दिया था, मैंने राजवीर जी को मार दिया, मैं तो पूरा घर खा गई, पता नहीं क्या क्या जो बोलते हो वो पूरा बोलो ना आप। मेरे को हंसी आ रही है इनकी चीजें देख के। आपका कैरेक्टर नेगेटिव दिखा रहे हैं। हाँ, ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज क्या है, मैं सब कुछ छोड़ के भी अपनी बच्चियों के साथ जीवन जी रही हूँ और खुश रह के जी रही हूँ। तो ये क्या डाइजेस्ट नहीं हो रहा? पहले भी जब मैं वहां पे रहती थी, ये सब लोग मिल के, पूरा ग्रुप मिल के ये ऐसी हालत कर देते थे मेरी, ना जीने लायक ना मरने लायक। उसमें भी मैं शांत रहती थी। तो अब क्या कर रहे हैं ये सब लोग? पहले पूरा देखो, आप ग्रुप देख रहे हो कितना बड़ा है। मेरे फैमिली, मेरे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ बुरा बोल रहे हैं। मैं अकेली लड़ रही हूँ। ये क्या पहले सब लोग साथ में है, अब सबको एक 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 करके खड़ा कर लिया है, अब वो खुद भी आ गए। मैं चाहती हूँ कि देखो पहले आप जो लड़ रहे थे ना, वो सबके साथ में लड़ रहे, नहीं फेस टू फेस करो आप बात, फेस टू फेस। क्योंकि देखो आपकी तो सरकारी नौकरी है, तो आप तो वहां से कमा लोगे। सपना के पास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, वहां पे आप मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो। पर नहीं, मैं रोक के बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैंने इतना तो
आपके घर में रह के सीख लिया है कि आप लोग किस हद तक गिर सकते हो, और गिर भी रहे हो। ऑफलाइन गिर रहे थे, अभी ऑनलाइन गिर रहे हो, पर गिरो। तोड़ा जा रहा है, तोड़ो, मैं तो ये कह रही हूँ। और क्योंकि जितना आप हद तक गिरोगे ना, उतना मैं स्ट्रांग होंगी और उतना अपनी बच्चों को अच्छे से पाल पाऊंगी। बढ़िया। उस बच्ची को घर से निकलवाया मैंने, उसने फोन किया। स्टोरी भी ऐसी बनाओ थोड़ी बहुत जेन्युइन लगे पापा जी, ऐसे नहीं कुछ भी आके आप बोल दो। मैंने जो एलिगेशन लगाई उनकी, आप एक बार ये तो कहो कि हाँ ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ गंदी हरकतें नहीं करी, मैंने इसको गंदे तरीके से नहीं छुआ। आप एक बार बोलो तो सही वाली चीजें, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? नेक्स्ट वीडियो बनाओ ना पापा जी, इन चीजों के बारे में बोलना कि मेरी बहू मुझे बदनाम कर रही है, वो उल्टा सीधा। इन चीजों के बारे में तो एक भी चीज नहीं बोली आपने। एक नया मुद्दा खड़ा किया कि सपना के भैया उसको छेड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। मतलब कहते हैं ना कि एक बंदूक यहाँ नहीं चल रही, इसको नहीं मार पा रहे, रुको, वहां बंदूक मारते हैं, उनको मारते नहीं पापा जी, आप यहाँ लड़ो, सीधे लड़ो। उस बच्ची का माइंड वॉश किया था, वो बच्ची नहीं है, उसको बच्ची बच्ची करके भाई स्ट्राइक क्यों नहीं दूं भाई? स्ट्राइक में दूंगी, मेरा चैनल था, ये सारी चीजें कर ली, मेरी जिंदगी मेरा जीना हराम कर रहे हैं ये लोग, मैं स्ट्राइक ना दूं? मैंने दी है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने स्ट्राइक दी है, खुद की मेल जो मैंने डाली थी उसी से दी है, मैं क्यों झूठ बोलूं? आप लोग देख रहे हो, देखो पूरी दुनिया एक जैसी नहीं है, ठीक है, कुछ सही देखने वाली भी है, दोनों साइड के पक्ष रखने वाले भी हैं। तो जब सब लोग मेरे साथ इस हद तक गिर रहे हैं, आप देखो पहले पापा जी का नहीं पता था आप लोगों को, कुछ लोगों को, कि वो साइड में किसके हैं, अब पता चल रहा है। वो बोल रहे कि मैंने मौसा जी से भी बोला स्ट्राइक मारे, मैंने अंशु से भी बोला स्ट्राइक मारे, पड़ोसी उनके साथ है ही। तो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है जो अकेली सपना पे वार कर रहा है, और सपना अकेली फाइट कर रही है। भले तुम सपना को बुरा दिखा दो, सपना को फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पे आप बुरा दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं कल सब लोगों को पता चल जाएगा। अरे हाँ जिएंगे, इनको करने दो। ये चाहते थे कि हम ये वीडियो बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ मत बता देना, मैं तो ऐसी ऐसी पोल खोलूंगा, 9 बजे सो के उठती थी, ये चीज है, ये पोल है। और मैं तो ये कह रही हूँ और हद तक गिरो, ये तो कुछ भी नहीं है। 9 बजे उठती थी, काम मेरी मैसेज करती थी, वो दुनिया को भी पता है। जब आप पीछे जाके ब्लॉग देखना, स्नैपी गर्ल पे डलें, दारोट पे नहीं, वरना वो भी डिलीट हो जाते, वरना सारे ग्रुप डिलीट हो जाते। जब मेरी आरू आरोही हुई थी, दादाजी एक्सपायर हुए थे 21 जनवरी को, 3 फरवरी को दादाजी का जो होता है ना फंक्शन था, तब मैं तभी से काम करने लगी। 1.5 महीने भी मेरी बेटी को नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ था, मैं तो तभी से काम करने लग गई थी। और जब मेरी बेटी भी पेट में थी तब भी मैं सारा काम करती थी। तो वो दुनिया को तो पता है, दुनिया को इतना आप पागल नहीं बना सकते, क्योंकि व्लॉग क्या है, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से लोग देख रहे हैं। आज से नहीं देख रहे कि आज आप जो भी आके बोल दोगे क्योंकि वो सिंपैथी मिल जाएगी, बूढ़े बड़े भाई, नहीं, सच गलत भी दुनिया देखती है और वो आपके मुंह से ही आ जाएगा। मैं तो बैठी हूँ, मैं तो आज सच में बहुत ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि सामने से कोई आया है। मतलब आप लोग आए हो पहली बार, चलो आपने इतना अच्छा किया कि दोनों बैठ के वीडियो बनाने तो आए। अब हम सवाल पूछेंगे, आप भी जवाब देना, और आप भी, आपके मन में तो ये ना मैं पोल खोलने पे आया तो मेरी बहू है, मैं मुंह पे थूकूंगा तो वो नहीं आएगा। मैं आपकी बहू नहीं हूँ, पहली बात तो। मैं आपकी बहू होती ना तो उस घर में होती, ठीक है। और ऐसी हरकतें आप नहीं करते, जो भगाने वाली जो आपने हरकतें करी। आप लड़की की इज्जत पे हाथ डालोगे ना तो लड़की तो जाएगी वहां से, भगेगी। और ये जो कौन है वो धीरू वीरू, ये सब लोग जो तुम्हारा ग्रुप है, पूरे मिलके एक लड़की को ऐसे परेशान करोगे ना, वो तो पता है मरेगी या भागेगी। 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो मार डालो उसको, या फिर जलील, ऐसा जलील कर दो कि वो खुद ही सुसाइड कर ले। और हाँ, आप लोगों ने किया भी है ऐसा, आपने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं अकेले में, जब मैं उस घर में रही हूँ, कि या तो मैं सुसाइड कर लूं, जहर खा लूं, या अपनी, मैंने कोशिश भी की है, ऐसा नहीं मैंने कोशिश नहीं की हूँ कि खुद मर जाऊं। फिर ये आता था कि यार ये 2 मेरी बच्चियां हैं, अभी तो जमाना कहते हैं ना कि जीने नहीं देता एक औरत को, विधवा औरत को। तो वो एक मैं सुनती थी कि यार उसका जीवन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। पर आज समझ आ रहा है, जब मेरे साथ खुद ये चीजें हो रही है ना, कि अपने अपने नहीं रहे। मेरे पास जो पापा जी का नंबर था, 6 साल से यूज कर रही हूँ, क्योंकि सूरज जी वहां रहते थे, इंदौर रहते थे। तब वो क्या, पापा जी के नाम से सिम आई मेरे लिए, मेरी बैंक में, यूट्यूब चैनल में, हर एक चीज में वो नंबर लगा हुआ है। वो नंबर तक बंद करवा दिया पापा जी ने। ग्रुप में मिलकर कर तो आप बहुत अच्छा रहे हो, फिर कह रहे हो थूकोगे तो ऊपर आएगा। वो आपका किया कराया ऊपर आ रहा है पापा जी, वो आपको लग नहीं रहा था अब तक, वो आ रहा है और अभी आएगा। मैं तो शांत बैठी थी कि मैं कुछ नहीं करूं, कि बेचारे बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ डोलेंगे, कहाँ थानों के चक्कर काटेंगे। बहू थी उस घर की, इसीलिए आपने धमकी देने में एक कसर नहीं छोड़ी। और एक वो कौन है, वो आपका वो धीरू धीरू जो भी है, उसने क्या बोला, हम तो बच्ची की वजह से, बच्चियों की वजह से चुप बैठे थे, वरना क्या कुछ नहीं कर देते। तो भाई ये धमकी मत देना, क्या कुछ नहीं करते थे, क्या उखाड़ लोगे तुम? तुमने जो हरकतें करी ना दारू पी पी के, तो वो मत खुलवा। वो थोड़ी चीज है ना, अपन वहां के लिए रखते ना, आप आएंगे आमने सामने बात करेंगे। मैं मैं मारती थी, मतलब कुछ भी। उस बच्ची को मैंने अपनी बेटी की तरह रखा, आज बोले मैं उसको मारती थी, कुछ भी। वो जिस बच्ची को मारती थी बच्ची, वो भी तो अपने मुंह से बोल के मैं तेरे को मारती थी। दूसरों से भाई क्यों बुलवा रहे हो ग्रुप में? आपकी भी शकल इतनी भी दूध पीती बच्ची नहीं हो कि अभी बोलना भी नहीं सीखी आप। आपका चैनल है, थोड़ा बोलो तो सही कि भाभी मारती थी, कि भाभी ने जान से मारने की कोशिश करी। क्या क्या एलिगेशन लगाओगे, वो लगाओ तो सही आप लोग। अंशु दूसरों की लाइव में जाके कमेंट कर रही है, जबकि मैंने अंशु से बोला था बेटा लाइव में आ जा, लाइव में आ जा। और हम, मैं कहाँ गई थी, वो ज्योति जी के वहां गई थी, वहां भी आ जाओ। नहीं, वो उनकी लाइव में जा रहे हैं जहां मेरे लिए भर भर के गालियां दी जाती हैं। मतलब ऐसी औरत है, मनुष्य औरत, पूरे घर को निगल गई, खा गई। ऐसे भी इंसान होते हैं, किसी इंसानों को खा जाते हैं।
जो बोलते हैं ऐसे इंसान होते हैं क्या दुनिया में कि इंसानों को खा जाते हों? जब सूरज जी की डेथ हुई थी तब राजवीर जी उनके पास थे। जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ जब मैं अपने मायके में थी, मैं निगल गई उनको, खा गई। अंशु आज भी आजा बेटा लाइव में आजा, देख तो तुम पूरा खानदान रहे होंगे लाइव। चाह तो ये रहे थे ना कि ये तो मर जाए, अब हम ऐसी वीडियो डालेंगे, वो डिप्रेशन में जाएगी, हम उसको डराएँगे, फिर वो मर जाएगी। या तो चैनल अपना डिलीट करके कहीं भग जाएगी, मर जाएगी या तो डूब मरेगी। कल खबर आएगी, अरे वो तो मर गई। आपने बेटियों में लात मार दी है, मैं अपनी बेटियों में लात नहीं मार सकती क्योंकि मैंने वो पैदा करी है पापा जी। आपने तो अपने बच्चे कोई नहीं, हाँ, आपकी सगी बेटी अंशु है, आप उसको भी तो पालो, उसको भी आपने भगा दिया जो भी था या चली गई, अब वापस ले आओ। अब तो आप में अकल आ गई कि मैंने उसको भगवा दिया, ये कर दिया और मैंने उसका माइंड वॉश कर दिया, अब तो ले आओ। इसके ज़रिए तो आप लोग ये मतलब ये चाल चल रहे हो कि अब एक तो होंगे, तो डंके की चोट पे एक हो जाओ ना, ये क्यों कर रहे हो कि नहीं, मैं तो उसने माइंड वॉश कर दिया, ये कर दिया, ये बच्चों वाला खेल मत खेलो आप। खुद के जो शब्द हैं खुद ही, अब वो कह रहे हैं ना सपना को वो भारी पड़ गया, आपके शब्द आपको भी भारी पड़ जाएँगे पिताजी, रुक जाइए आप। आपने जो हरकतें वो छेड़छाड़ की है ना, वो आपको भारी पड़ जाएगी। आप सोच रहे हो कि आपने जो छेड़छाड़ की वो जो आप पे केस चलेगा और इससे बढ़िया मैं पहले उसके भाइयों पे केस चला देता हूँ, तो ऐसे कुछ नहीं होता पापा जी। बहुत शातिर औरत है भाई, शातिर हो गई तो ये लोगों से लड़ पा रही हूँ मैं, नहीं तो ये तो मुझे मार जाएँ। अब क्या है इनको उस चीज़ से मतलब गुस्सा आ रहा है कि यार फार्म हाउस बेचने के लिए हम लोग इसके पास गए, इसने तो मतलब साइन वगैरह किए नहीं, पूरा खानदान मिलके हम गए इसको पागल बनाने के लिए, पर इसने तो साइन वगैरह किए नहीं। चलो अब इसने साइन तो किए नहीं, बिक तो वैसे भी नहीं रहा है, अब इसकी हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मार नहीं पाओगे आप मुझे, कोशिश कितनी भी कर लेना, मार नहीं पाओगे आप मुझे, और मारोगे ना तो जेल में सड़ोगे, मारने तो आओ, जेल में सड़ोगे। मतलब अंशु गाती है कि मैंने भाभी को खाना दिया जब वो बीमार थी, अब वो आके गाते हैं कि मैंने अंशु को कैसे हाथ पकड़ के बड़ी स्टाइल से बता रहे हैं ऐसे करके मारा उसको। मेरी त्वचा पर जगह जगह कालापन है, इसे कैसे हटाऊं डॉक्टर? आंखों के नीचे, होंठों के पास या गालों पर अक्सर कालापन हो जाता है। इसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं और इसे ठीक करना बिल्कुल मुमकिन है। मैं हूं डॉक्टर चारू, हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी एट क्योर स्किन, और मेरी माने तो पिगमेंटेशन के लिए एक डॉक्टर ट्रीटमेंट ही इस्तेमाल कीजिए जो आपको मिलता है क्योर स्किन ऐप पर 3 आसान स्टेप्स में। बस अपने फ़ोन पर क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप पर अपनी सेल्फी लीजिए जिससे आपको मिलेगी फ्री स्किन रिपोर्ट। अब इन फोटोज़ को हम डॉक्टर स्टडी करेंगे, जिसके बाद आपको एक कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट किट भेजा जाएगा। तो अपनी त्वचा को दीजिए एक्सपर्ट्स की केयर। क्योर स्किन किट अभी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि स्किन है, मजाक नहीं। अंशु लाइव में है, मुझे तो अंशु दिख नहीं रही है। नहीं बनूं तो ये लोग तो कब की, सोचो कितने लोग वार कर रहे हैं, एक दो लोग नहीं है, इतने लोग मिलके वार कर रहे हैं, जीने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे, अति मचा रखी है। वो पड़ोसी भाई वो क्रिमिनल है भाई, मार मुझ जाएंगे हमें तो। अब उनको पता है क्यों खड़ा कर रहे हैं, पहले बोलते थे इनसे दूर रहना, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो उनको डरा रहे हैं मुझे कि तुझे ऐसे उठवा देंगे, ऐसे मरवा देंगे तेरे को, आओ तुम। मैं देखो डर डर के जीऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जी भी पाऊंगी, तो मैं तो भाई खुले में जी रही हूँ। आना है ना मारने के लिए, मरवाना है, जो करना है करो, और ये बेइज्जती करनी है, ऐसे बेइज्जती नहीं होती किसी की। कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं बोलने पे आया तो ये होगा, नहीं, आप बोलने पे आइए। आप ऊपर थूकेंगे ना तो वो बहू वाला वो टॉपिक को नहीं करिए, कहते ना खुद का किया कराया थूकेंगे तो आपके मुंह पे ही आएगा, वो होगा। फार्म हाउस बिचवा रहे थे, फार्म हाउस बेचने के लिए आए थे, अंशु के पापा आए थे, ये मथुरा वाले मौसा जी आए थे। पहले मैंने क्लियर मना कर दी कि मैं कोई चीज नहीं बेचूंगी। उसके बाद हमारे सासू माँ ससुर जी आए थे उसको बेचने के लिए, बेटा प्लीज तू आ जाना, उस पर साइन कर देना, एक प्लॉट और है वो कर देंगे, और वो बेच के बहुत अच्छा, मतलब कोई खरीदार से बात हुई होंगी इनकी इस वजह से उस पे साइन करने से कहाँ का मना किया। ये तब से इतना आप लोग देख ही रहे हो। मैं तो कह रही हूँ आओ, थोड़ा फाइट कहते हैं ना, हमने सामने वाली होनी चाहिए, करो तो सही। किसी बूढ़े माँ बाप की हालत खराब नहीं करी, वो तो बूढ़े माँ बाप दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे किसी को। 2 बच्चियों को लेके कर रहे हैं और वो जीने भी नहीं दे रहे, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जिसको जिसका साइड देना भाई उसका दो, और मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ सामने बात। इन चीजों के जवाब दे दो आप। तो पहले बेटे ने जो गलती करी, जो भी जगत दीदी वाला जो भी था, उसको हम साइड में रखते हैं, उसको छोड़। करो, मैं खुद भी एक बहू हूँ, हर एक सास ससुर की बातें सी सिंह आप मारती थी, हाँ मैं उसको मारती थी, वो भी ऐसे पकड़ के, ऐसे उसके ऊपर क्या पैर रख के, फिर मैंने उसको मारा। यार मैंने तो कैसे वो गुंडे वो जैसे मारा मैंने, फिर तो मैं मतलब किस तरीके से सोशल मीडिया पे हर एक चीज देखते हो। एक पेशेंस होता है एक इंसान में, एक समय होता है। अभी वो दौर वो झटका इतना बड़ा इतना काम करती थी उस घर में, और ये आज सुनना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं मैं 9 बजे उठ के आती थी, मेरी मिसेज काम करती थी, मिसेज बेड से उठ के अपने लिए भी ना चाय कॉफी बनाती थी। आज कह रहे हैं वो 9 बजे उठ के आती थी, वो अम्मा भी काम करने आती थी, भैया उनको सैलरी भी हम देते थे। आपने तो वो अम्मा का क्रेडिट भी हटा दिया, हमारा तो खैर था ही नहीं कभी कि हम कुछ करते थे। अंशु बोल रही है पता चलेगा आपको। अच्छा आप भी धमकी देने पे आ गए क्या अंशु? देख लेंगे बेटा, चलो पता चलेगा, देख लेंगे।
यार स्क्रीनशॉट ले लो जो अंशु बोल रही है, हमें सुना ही नहीं दे रहा थोड़ा। अंशु बोल रही है लखन भैया आपका साथ नहीं दे रहे। कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा वो आपको पता है अंशु। हर चीज सोशल मीडिया नहीं होती, उसके बाद भी एक लाइफ होती है। और मैं अकेली, चलो तुम्हें इस चीज से भी खुशी मिल रही है कि लखन भैया मेरे साथ नहीं, कौन साथ है कौन नहीं है वो मुझे पता है ना, वो मुझे पता है। पर तुम इससे खुश हो लो, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली तुम सब पे भारी हूँ, मैं अकेली हूँ और मैं सब पे भारी हूँ। कर लो जो करना है। स्क्रीनशॉट लेना जो अंशु बोल रही है। रोड पे बोल रही भाभी पागल हो गई। अरे ये क्या है, पहले जब मैं बीमार हुई थी ना तब ये नींद की दवाइयां देते थे मुझे, तो उसमें क्या कहते थे, अरे ये तो पागल है, ये तो नींद के नशे में रहती है, इससे कोई वो बात मत किया करो, इससे दूर रहा करो, इसको ऊपर रखा करो, नीचे नहीं आने देते थे, ये तो पागल हो गई, ये तो पागल। इन्होंने मुझे ऐसा पागल का करार दे दिया कि जो तो पागल हो गई है, ये भूल जाती है, ये क्या बोलती है, ये तो भूल जाती है। तो उस तरीके से ये अब ये बोलना चाहते हैं कि ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है। ये नहीं भाई, पागल नहीं है, दो बेटियां हैं मेरी। अंशु बोल रही है वेट करो। बेटा मैं वेट ही तो कर रही हूँ, मारोगे क्या जान से मुझे, मैं वेट कर रही हूँ। और क्या बोल रही है अंशु, मैं उसको मारती थी पीटती थी, फिर भी अंशु मेरे लिए रो रही थी कि मैं भाभी से मैं दूर हो गई, हम कैसे रहेंगे। और जब हम गांव गए थे ना, आपने देखा हो हम गांव गए थे, कैसे रो के इतनी दूर सड़क से रो के आ रही थी मेरे लिए कि भाभी। सीरियस, कुछ भी, मैं उसको मारती थी, वो इतनी दूर से रो के भाग के क्यों आती मेरे लिए। वीडियो कॉल पे रो रही थी, जा रही थी तब रो रही थी। दिव्या तुम बेवकूफ हो। थैंक यू दिव्या, मैं बेवकूफ हूँ क्योंकि दुनिया ने मुझे पागल बेवकूफ सब बना दिया है, क्या करूं, मैं बेवकूफ तो हूँ। अंशु क्या बोल रही हो, अभी पागल हो गई हो। हाँ अंशु मैं पागल हो गई हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ। अगर मैं पागल खाना है वहां भिजवाओगे क्या मुझे, मैं तो सीधे कह रही हूँ अकेली हूँ, मुझसे लड़ो, कितना लड़ोगे, बदनाम करो, लड़ो, मारने के लिए भेजो, क्या क्या करोगे करो तो सही। फेस तो कर रही हूँ, मुंह छुपा के तो नहीं बैठी। इनको क्या लगा था ये आज वीडियो डाल देंगे, मैं मुंह छुपा के मरने चले जाऊंगी या चुपके बैठ जाऊंगी। मैं गलत नहीं हूँ, फाइट करूंगी बिल्कुल। कि मेरी फिर कमेंट में गालियों से भर जाए, फिर मैं रोती रहूं, मैं वीडियोस नहीं डालूं, नहीं, मैं फाइट करूंगी आप लोगों से।